नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों। आज हम बात करेंगे उस दिन की जिसने क्रिकेट के हर रंग को ओवल के कैनवस पर बिखेरा। भारत बनाम इंग्लैंड, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 के 5वें और निर्णायक टेस्ट का तीसरा दिन, जिसने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को हिलाया बल्कि हर क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कनों को भी तेज कर दिया। ये सिर्फ एक दिन का खेल नहीं था, ये था जुनून, साहस और अप्रत्याशित हीरो की कहानी। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। ये सारांश उन प्रशंसकों के लिए है जिन्हें ये हाइलाइट्स पसंद आई है, और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा आज का लाइक टारगेट है 50 लाइक्स। सुबह का सत्र, जब भारत ने अपनी पकड़ मजबूत की। लंदन की सुनहरी सुबह और केनिंगटन ओवल का हरा भरा मैदान, सब कुछ तीसरे दिन के एक शानदार खेल के लिए तैयार था। भारत ने दूसरे दिन का खेल 75/2 के स्कोर पर खत्म किया था और क्रीज पर थे हमारे युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल 51 और अनुभवी करुण नायर 17। भारत के पास 52 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त थी और ये सत्र इस बढ़त को और बढ़ाने का मौका था। पहले घंटे में यशस्वी जायसवाल का जलवा देखने लायक था। गस एटकिंसन और जोश टंग की तेज गेंदों का सामना करते हुए यशस्वी ने एक पल भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। उनकी बल्लेबाजी में युवा जोश और अनुभवी शांति का एक अद्भुत मिश्रण था। जेमी ओवरटन की एक फुल लेंथ गेंद पर उनका शानदार कवर ड्राइव, जिसने गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया, उनकी क्लास का एक जीता जागता सबूत था। अप्रत्याशित हीरो आकाशदीप का अविश्वसनीय अर्धशतक। लेकिन आज का असली सरप्राइज था हमारे नाइट वॉचमैन आकाशदीप। रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी में आए आकाशदीप ने सबको चौंका दिया। उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ जुझारूपन नहीं बल्कि एक ठोस तकनीक भी थी। उन्होंने जोश टंग की खतरनाक शॉर्ट गेंदों को पुल कर बाउंड्री बटोरी और भारतीय प्रशंसकों को खुशी से झूमने का मौका दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। 29वें ओवर में आकाशदीप ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया। 66 रन 94 गेंदों में एक ऐसी पारी जो हर भारतीय के दिल को छू गई। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो बता रही थी कि ये सिर्फ एक अर्धशतक नहीं बल्कि एक नए सितारे का उदय था। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जेमी ओवरटन ने आकाश को 66 रनों पर आउट कर दिया। भारत का स्कोर 189/3 हो चुका था और लंच तक हमारी बढ़त 166 रनों की हो चुकी थी। लंच ब्रेक के समय भारत 189/3 पर था। यशस्वी जायसवाल 85 तारांकन पर नाबाद थे और इंग्लैंड को विकेटों की सख्त जरूरत थी। दोपहर का सत्र, यशस्वी की सेंचुरी और गिल का पतझड़। लंच के बाद का सत्र शुरू हुआ और इंग्लैंड ने वापसी की। कप्तान ओली पॉप ने गेंद गस एटकिंसन को थमाई और उन्होंने पहली ही गेंद पर धमाल मचा दिया। भारत के कप्तान और सीरीज के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल एक इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड हो गए। स्कोर 189/4 और भारतीय खेमे में खामोशी छा गई। गंभीर के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी, लेकिन क्रीज पर हमारा शेर यशस्वी जायसवाल अभी भी खड़ा था। शुभमन गिल के आउट होने के बाद यशस्वी ने अपनी पारी को और भी मजबूत किया। 48वें ओवर में उन्होंने अपना छठा टेस्ट शतक पूरा किया। ओवल का मैदान भारतीय प्रशंसकों की तालियों से गूंज उठा। इंग्लैंड के खिलाफ ये उनका चौथा शतक था, एक ऐसा प्रदर्शन जो उनकी अद्भुत प्रतिभा और जुनून को दर्शाता है। हालांकि इस बीच करुण नायर एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और 17 रन पर आउट हो गए। भारत 229/5। जडेजा और जुरेल की साझेदारी, उम्मीद की नई किरण। जब लग रहा था कि इंग्लैंड मैच में वापसी कर सकता है, तब क्रीज पर आए हमारे संकट मोचक रविंद्र जडेजा और युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल। जडेजा ने अपनी पारी को संभलकर खेला, जबकि जुरेल ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, खासकर क्रिस वोक्स की गेंद पर उनका अपर कट जो टी-20 की याद दिलाता था। चाय ब्रेक तक भारत 304/6 पर था। जडेजा 34 और जुरेल 33 पर खेल रहे थे। भारत की बढ़त अब 281 रनों की थी, जिसने इंग्लैंड की चिंता बढ़ा दी थी। अंतिम सत्र, भारत का आक्रामक अंत। चाय के बाद का सत्र और भारत का लक्ष्य अपनी बढ़त को 350 के पार ले जाना था। रविंद्र जडेजा ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इंग्लैंड ने वापसी की और जेमी ओवरटन ने ध्रुव जुरेल को 34 रन पर आउट कर दिया। भारत 304/7। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही तूफान ला दिया। जोश टंग की शॉर्ट गेंद पर उनका छक्का, जो पारी का पहला था, ने स्टेडियम में जोश भर दिया। सुंदर ने सिर्फ 46 गेंदों में 53 रन बनाकर इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि जोश टंग ने वापसी की और सुंदर को आउट कर अपने 5 विकेट पूरे किए। भारत की पारी 396 रनों पर समाप्त हुई और इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। दिन का अंत, सिराज का कमाल और मैच में रोमांच। इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई और जैक क्रॉली और बेन डकेट की जोड़ी ने तेजी से रन बनाए, लेकिन दिन के आखिरी पल में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। अंतिम गेंद पर उनकी शानदार इन स्विंगिंग यॉर्कर ने जैक क्रॉली को 14 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टेडियम में भारत का जोश 7वें आसमान पर था। दिन का खेल खत्म हुआ और इंग्लैंड का स्कोर 50/1 था। उन्हें जीत के लिए अभी भी 324 रनों की जरूरत है, जबकि भारत को जीत के लिए 9 विकेट चाहिए।
चौथा दिन रोमांचक होने वाला है। क्या जडेजा और सिराज फिर से कमाल दिखाएंगे या जो रूट और बेन स्टोक्स इंग्लैंड को जीत दिलाएंगे? ये सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के मन में है। ये था भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टेस्ट के तीसरे दिन का रोमांच। ये खेल हमें सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून, संघर्ष और भावनाओं का एक महासंगम है। आप लोगों को क्या लगता है, ये मैच कौन जीतेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।